प्लस पर उत्तराखंड की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम ने विकासनगर पहुंच ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट का किया शुभारंभ। बोले टैलेंट को उजागर करने का अच्छा मौका, मल्टी लेयर पार्किंग की व्यवस्था की भी कई बार। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत पहुंचे जसपुर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का किया जोरदार स्वागत मंडप में पहुंचकर मंत्री ने जनसभा को किया संबोधित। हल्दिया में स्कूल और तहसील का किया निरीक्षण, समस्याओं के जल्द समाधान का दिया आश्वासन। स्कूल में साफ सफाई को लेकर जताई नाराजगी। मसूरी में कांग्रेस महामंत्री ने कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। खेल फूलों की होली, कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अपने ट्विटर अकाउंट से सीएम तीरथ सिंह रावत ने कुछ जानकारी दी है। डॉक्टरों की निगरानी में सीएम तीरथ सिंह रावत आइसोलेट किए गए हैं। आज 3 दिनों के लिए मुख्यमंत्री को जाना था दिल्ली दौरे पर। पीएम मोदी सहित केंद्र आलाकमानों के कई मंत्री करते मुलाकात। इस दौरान कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री चुने गए थे तीरथ सिंह रावत, जो कि अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अपने ट्विटर अकाउंट से खुद तीरथ सिंह रावत ने जानकारी दी है। डॉक्टरों की निगरानी में तीरथ सिंह रावत आइसोलेट किए गए हैं। आज 3 दिनों के लिए मुख्यमंत्री को जाना था दिल्ली दौरे पर। पीएम मोदी सहित केंद्रीय आलाकमान के कई मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए दिल्ली दौरे पर जा रहे थे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सभी कार्यक्रम फिलहाल के लिए रद्द कर दिए गए हैं। लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अपने ट्विटर अकाउंट से खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जानकारी दी है। डॉक्टरों की निगरानी में तीरथ सिंह रावत आइसोलेट किए गए हैं। आज 3 दिनों के लिए मुख्यमंत्री को दिल्ली दौरे पर जाना था और इस दौरान पीएम मोदी सहित कई केंद्रीय आलाकमानों से मुलाकात करते। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सभी कार्यक्रम फिलहाल के लिए रद्द कर दिए गए हैं। दिल्ली दौरे पर जाने से पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से इस चीज की जानकारी दी है। डॉक्टरों की निगरानी में सीएम तीरथ सिंह रावत आइसोलेट कर दिए गए हैं। आज 3 दिनों के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर जा रहे थे और इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई आलाकमान मंत्रियों से उनकी मुलाकात होनी थी। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है? हाँ, बिल्कुल सही बात है पूजा। एक बहुत बड़ी खबर है उत्तराखंड से कि तीरथ सिंह रावत जो मुख्यमंत्री हैं उनकी रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई है। सबसे बड़ी बात है कि ओम प्रकाश जो बिरला भी लोकसभा अध्यक्ष हैं, अभी 2-3 दिन पूर्व यहाँ हरिद्वार आए थे, जहाँ मुख्यमंत्री की उनके साथ मुलाकात हुई थी, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और साथ ही तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करनी थी दिल्ली जाके, उससे पहले कोरोना टेस्ट कराना था। तो जब कोरोना टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई है, इसको लेकर आज यहाँ पर पूरी एक चर्चा सी बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि इनको कोई सिम्टम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुख्यमंत्री स्वयं जाके आइसोलेट हो गए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से ट्वीट करके कहा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। जो भी मेरे साथ जो लोग मिले हैं अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, वो भी अपना टेस्ट करा लें। और साथ ही अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री के जितने भी कार्यक्रम हैं वो सारे स्थगित कर दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड से है। बिल्कुल कमल जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, आइसोलेट भी उन्हें कर दिया गया है, ऐसे में क्या लगता है कोरोना की वैक्सीन अब उन्हें दी जाएगी? बिल्कुल सही बात है। अगर पूजा बात करें तो अभी तो उन्होंने चेक कराया है। अब ये जब ये कहते हैं ना, जो टाइम होता है लगभग 5-7 दिन 8 दिन का दिन है, जब दोबारा इनकी कोरोना रिपोर्ट जो है
वो नेगेटिव आएगी तो उसके बाद फिर विचार किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या, मैंने आपको बताया कि इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना था जाके, और भी दिल्ली कई लोगों से मिलना था जाके, और अभी ये लोकसभा अध्यक्ष से मिले थे, लोकसभा अध्यक्ष हरिद्वार आए थे यहाँ पर, तो वो जब कोरोना पॉजिटिव को कहा कि पीएम से भी मिलना था, तो उनके बेस पे भी जब यहाँ टेस्ट कराया तो ये कोरोना पॉजिटिव निकले, पर इनको किसी प्रकार की भी कोई बीमारी नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई सिम्टम नहीं है, पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो इसलिए उन्होंने एहतियात के तौर पर अपने को आइसोलेट कर लिया है। और साथ ही उन्हें ट्वीट करके जानकारी भी ये दी है, और उन्हें सबको कहा है कि जो भी लोग मेरे से 2-4-5 दिन के अंदर जो भी लोग मेरे से मिले हैं, कहीं भी हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री कल एक होली मिलन समारोह था देहरादून में, वहां भी पहुंचे थे, वहां भी काफी लोग उनके साथ मिले, तो उन्होंने सबको कहा है कि अपनी जांच करा लें, क्योंकि ये सबके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। तो ये बात आज उन्होंने कही है। बिल्कुल कमल जी, जिस प्रकार से आपने जानकारी दी कि हम खुद देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार तीरथ सिंह रावत जो है काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, उनके कई कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में दिल्ली दौरे पर भी उन्हें जाना था, आखिर कौन से वो मुद्दे थे, कौन सी वो बातें थी जिसको लेकर उन्हें दिल्ली दौरे पर जाना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मुलाकात करनी थी? जी पूजा, सबसे बड़ी बात कहे तो अभी कुछ दिन पूर्व है जो आपने मुख्यमंत्री का चार्ज लिया, और उसके बाद लगातार उनकी जो मेन बात रही कि किसी तरह हरिद्वार में जो महाकुंभ मेला होने वाला है वो बहुत सुरक्षित हो, दिव्य हो, भव्य हो, इस प्रकार से किया जाए। वो लगातार भागदौड़ कर रहे थे, और कहीं उन्होंने कुंभ मेले को लेकर कई डिसीजन भी किए। और सबसे बड़ी बात है, जब मुलाकात अभी बने हैं तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना था, कई मंत्रियों से मिलना था, कि कई चीजें वहां पर नई, जब स्टेट मुख्यमंत्री बनता है तो मिलता है, और मतलब प्रदेश के लिए क्या नई चीज लाएंगे, क्योंकि लगभग हम बात कर रहे 7 से 8-9 महीने का समय सिर्फ यहाँ चुनावों का रह गया, दिसंबर में आचार संहिता लगनी है, तो कैसे और कामों में तेजी लाए, कैसे और नई योजना लेके आए, इसके लिए उनका दिल्ली दौरा होना था, और प्रधानमंत्री से ही मिलना था। तो जब दिल्ली जाते हैं तो कहीं ना कहीं टेस्ट जरूर किया जाता है, कि प्रधानमंत्री मिलने के लिए पहले टेस्ट किया जाता है आपका। और मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष से भी मिले थे, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इन्होंने भी अब टेस्ट कराया तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कोई सिम्टम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, पर उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया गया है, और लगभग हम बात कर 5 से 7 दिन के कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। और उन्होंने ये जानकारी अपने ट्विटर के माध्यम से दी, और उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग मेरे से मिले थे, मैंने आपको बताया कल भी एक होली मिलन का कार्यक्रम था देहरादून में, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, वहां गए थे, वहां भी उनके साथ काफी लोग मिले होंगे, और भी कई लोग मिले होंगे। तो उन्होंने कहा है कि सबकी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आप भी अपना टेस्ट करा लें, ताकि ये सारी चीज जानकारी निकल जाए। ये बात उन्होंने तीरथ सिंह रावत ने कही है। बिल्कुल कमल जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि फिलहाल वो बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसे कोई सिम्टम उनके अंदर नहीं पाए गए हैं जो कोरोना के लक्षण होते हैं वो, और ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद अब उन्होंने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है, काफी अच्छा कदम भी उठाया गया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से क्या कुछ उनका ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, उनकी जो जब मुख्यमंत्री की पूरी एक मेडिकल टीम होती है, जांच टीम होती है, जो लगातार पर डे उनकी जांच करती है, लेकिन अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो लगभग 4 से 5 घंटों में लगातार उनकी जांचें की जाएंगी। जो उनकी पूरी टीम डॉक्टर्स होते हैं, देखते हैं कि अब ये पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं इनको कोई ऐसा कोई सिम्टम आ रहा हो, कुछ हो रहा हो, लेकिन अभी तक फिलहाल उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, पर उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया गया है, कर लिया है। और उन्होंने सब, अब जितने भी लोग मिले हैं, जो 2-4 लोग मिले, 2-4 दिन में लोग मिले होंगे, मैंने बताया कल भी एक फंक्शंस में थे, कई फंक्शनों में थे, लगातार जा रहे थे, तो उन्होंने सबसे निवेदन किया है कि वो भी अपनी जांच करा लें, ताकि हम भी सुरक्षित रहे, वो भी सुरक्षित रहे, और पूरा उत्तराखंड सुरक्षित रहे। यह उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा इस सुरक्षा की दृष्टि से सबको अपनी जांच करानी चाहिए। जी कमल जी, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी बनता है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं अब कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोगों की भी सुरक्षा खतरे में है, तो क्या इसको लेकर कोई व्यवस्था बनाई गई है? बिल्कुल सही बात है पूजा, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो उनकी पत्नी है, उनकी बेटी भी है, और भी जो लोग होंगे जो उनसे मिलते रहेंगे, तो उन्होंने जितने भी लोगों से कहा है, तो अपने परिवार का भी मुझे लगता है जरूर टेस्ट होगा, और वो भी कराएंगे, वो भी होना है। फिर आज कराएंगे तो 1 दिन में रिपोर्ट आएगी, तो वो जैसे जानकारी हमारे पास आएगी वैसे हम दर्शकों अपने उपलब्ध कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने अपने तक इनका है, उन्होंने कहा जितने भी लोग, मैं जितने फंक्शनों में लगातार जा रहा हूँ, वहां लोग मेरे से मिल रहे हैं, जितने भी लोग हैं, सबको अपनी सुरक्षा के लिए, औरों की सुरक्षा के लिए अपने टच करने की, ये बात उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सबको जानकारी दी है। बिल्कुल कमल जी, काफी बड़ी खबर है ये कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, पर अच्छी बात ये है कि उनके अंदर कोरोना के कोई ऐसे संक्रमण नहीं पाए गए हैं, फिलहाल वो सुरक्षित है और खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। कामना यही करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विकासनगर में खेल और सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित स्वर्गीय महावीर सिंह चौहान मेमोरियल ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इस तरह के खेलों के आयोजन से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभाओं को उजागर करने का मौका मिलता है और खिलाड़ियों का एक ही लक्ष्य होता है, राष्ट्र के लिए आगे आना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का गौरव बढ़ाना। साथ ही उन्होंने कहा कि नौजवानों के संपूर्ण विकास के लिए किताबी ज्ञान के साथ शारीरिक और सांस्कृतिक विकास भी जरूरी है और ऐसे आयोजन से आने वाले समय में अनेक युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का मौका मिलेगा। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जमीन मिलने पर विकासनगर में मल्टी लेयर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और उत्तराखंड की संस्कृति और संरक्षण में जौनसार बावर क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमें अपनी संस्कृति और विरासत को ऐसे ही बनाए रखना होगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसके लिए सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे। और उत्तराखंड में प्रदेश का नेतृत्व बदलने के बाद और नए कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जसपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी का जोरदार स्वागत किया। लेकिन स्वागत मंडप पहुंचते हुए मंत्री बंशीधर भगत को किसानों का भारी विरोध झेलना पड़ा। आपको बता दें कि किसानों ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और काले झंडे दिखाकर मंत्री का विरोध किया। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा। साथ ही स्वागत मंडप पे पहुंचकर बंशीधर भगत ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि गेहूं की खरीद सबसे बड़ी प्राथमिकता है। समय से किसान का गेहूं खरीदा जाए और समय से किसानों को पैसा मिले, इसका प्रयास किया जाएगा। वहीं सरकार विभाग में भर्तियों को लेकर मंत्री बोले, जो सीधे भर्ती हो सकते हैं उन्हें विभाग में सीधे भर्ती कराया जाएगा। नजदीक से सुनना, उसके कष्ट को दूर करना और नगर विकास में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको दूर करना। गेहूं की खरीद मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गेहूं में किसान को टाइम से गेहूं खरीदा जाए और टाइम से उसका पैसा मिले, ये बहुत बड़ी कोशिश करेंगे। कुछ आयोग से आती है, उसमें अध्याचन देना पड़ता है, उसका अध्याचन देंगे और जो सीधा भर्ती हो सकती है उसको सीधा भर्ती करेंगे। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी करें। और थल के डीएम आनंद स्वरूप ने गंगोली हाट के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं विद्यालय वार्षिक बैठक में विद्यालय की समस्याओं को सुनते हुए उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। साथ ही डीएम ने विद्यालय में साफ सफाई को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए हर दिन स्कूल में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्कूल में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए जल निगम को जल्द स्कूल में साफ पानी पीने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। पहली बार आया हूँ यहाँ। आज इसकी वार्षिक बैठक थी राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की, तो वहाँ मुझे कुछ कमियां दिखी हैं और पेयजल की थोड़ी समस्या है। उसके लिए मैंने अभी तुरंत टैंकर की व्यवस्था करवा दी है। बाकी वहाँ के लिए एक पेयजल की लाइन तैयार करने के लिए जल्द ही कार्य करने के लिए मैंने संबंधित अधिकारी को बता दिया है और मुझे उम्मीद है कि वो 2-3 महीने के अंदर वहाँ पेयजल की लाइन पड़ जाएगी। थल की खबर, जहां डीएम आनंद स्वरूप ने गंगोली हाट के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं विद्यालय वार्षिक बैठक में विद्यालय की समस्याओं को सुनते हुए उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही डीएम ने विद्यालय में साफ सफाई को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए दिन में स्कूल की साफ सफाई के रखने के निर्देश दिए हैं। और रुड़की में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष पद पर अरविंद कश्यप ने हरदीप को 42 वोटों से करारी मात देते हुए रुड़की व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया है। जहां एक तरफ उन्होंने अध्यक्ष पर कब्जा किया तो वहीं महामंत्री पद पर पटाखा व्यापारी कमल चावला ने बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री हर्षित गुप्ता को 40
मतों से करारी मात दी है। वहीं जीत का ऐलान होते ही विजय प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और विजय प्रत्याशियों का फूल मालाओं से व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने कहा कि व्यापारियों के हितों का ध्यान में रखकर व्यापार मंडल को मजबूत करेंगे। वहीं व्यापार मंडल के नवनियुक्त महामंत्री पटाखा व्यापारी कमल चावला ने कहा कि सरकार को व्यापारियों की समस्याओं पर ध्यान देना होगा। पहले भी कहा था कि कुछ नया देखने को मिलेगा और मैं उस बात पे पूरा का पूरा नया देखने को जरूर मिलेगा। ये व्यापारियों की जीत है, 42 वोट से जीत हुई है। मुकाबला था, क्या मानते हैं? मुकाबला था, पर हमारे चलने वाले बहुत बड़े चुनाव लड़े, वो हमारे व्यापारी के सदस्य ही हैं। और पिक्चर पैलेस के पार्किंग भवन सभागार में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री गोदावरी थापली का कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वाली पत्रकारों को सम्मानित किया। साथ ही इस कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के साथ ही फूलों की होली भी खेली गई, जिसमें सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में कांग्रेस महामंत्री गोदावरी थापली ने कहा कि कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वाले देश के चौथे स्तंभ को न तो सरकार ने सम्मानित किया और न ही किसी ने उनकी खबर ली, जबकि उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर समाचारों का संकलन किया और आम जनता को खबरें पहुंचाई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बननी तय है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस जन एकजुट होकर राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और आम जनता की समस्याओं के लिए सड़कों पर उतर रही है, उससे बीजेपी सरकार का खत्म होना तय है। पिक्चर पैलेस के पार्किंग भवन सभागार में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री गोदावरी थापली ने कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया। साथ ही इस कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित करने के साथ फूलों की होली खेली गई। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं किस प्रकार से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सभी फूलों की होली खेल रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया और ऐसे में कांग्रेस की महामंत्री गोदावरी थापली ने ये सवाल उठाया है कि जिस प्रकार से कोरोना काल में भी सभी पत्रकार चढ़ बढ़कर समाचारों को लोगों तक पहुंचाने की अहम भूमिका निभा रहे थे, उसके बावजूद सरकार ने पत्रकारों को अभी तक सम्मानित नहीं किया, जो कि काफी ज्यादा गलत बात है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि 2022 में कहीं न कहीं कांग्रेस जीत दर्ज करेगा। अगली खबर रामनगर से है, जहां 6 साल के सोमांश डंगवाल का कार्यक्रम डांस दीवाने कलर्स टीवी में आया है और उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई, जिसके बाद परिवार को रामनगर के मॉल पर एक प्रोजेक्ट एलईडी लगानी पड़ी। बता दें कि सिर्फ 6 साल का सोमांश इससे पहले भी कई टीवी रियलिटी शो कर चुका है, कई सारे डांस कार्यक्रम में अपना लोहा मनवा चुका है। वहीं सोमांश ने अपनी परफॉर्मेंस से जजों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। और ये रामनगर की खबर, जहां पर 6 साल के सोमांश डंगवाल का कार्यक्रम डांस दीवाने कलर्स टीवी में आया है और उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई, जिसके बाद परिवार को रामनगर के मॉल पर एक प्रोजेक्टर एलईडी लगानी पड़ी, जिस पर लोगों ने सोमांश का डांस देखा। आपको बता दें कि इससे पहले भी इसी प्रकार के कई परफॉर्मेंस सोमांश दे चुका है और इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और जो ये डांस कर रहा है और जिस ढंग से ये परफॉर्मेंस है, हम सभी लोग आशा करते हैं कि अब फर्स्ट रैंक प्रदान करे। यह हमारे रामनगर की ही शान नहीं है, बल्कि हमारे पूरे उत्तराखंड की शान है। और नमामि गंगे स्वच्छता पखवाड़ा के चलते मायाकुंड के केवलानंद चौक पर आयोजित कार्यक्रम में महापौर अनीता ममगाई ने क्षेत्रवासियों को गंगा स्वच्छता की शपथ दिलाई। वहीं इस दौरान स्वच्छता अभियान के साथ नुक्कड़ नाटकों का आयोजन भी किया गया,
जिसमें कलाकारों ने अपनी दमदार प्रस्तुति दी। वहीं महापौर ने कहा कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए हम सबको जल स्रोतों के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। वहीं उन्होंने जल संरक्षण की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि गंगा केवल एक जल स्रोत ही नहीं बल्कि हमारी प्राचीन और समृद्ध संस्कृति की वाहक है। भारत में गंगा को देवी मानकर इसकी पूजा की जाती है। इसे साफ सुथरा रखना हम सभी का दायित्व है। और डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार के निर्देश में प्रदेश भर के सभी जिलों में नशे के खिलाफ कई विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसका मकसद है कि उत्तराखंड में नशे के कारोबार पर लगाम लगाया जा सके। वहीं प्रदेश के सीमा से सटे इलाके उत्तरकाशी गांव सभा झाला के युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के आह्वान पर गांव भर में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को नशे के परिणाम के बारे में जानकारी दी जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि नशा मुक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि गांव में किसी भी प्रकार के नशे पर पूरी तरह से रोक लग सके। वहीं इस नशा मुक्ति अभियान में गांव सभा झाला के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार के निर्देश में प्रदेश भर के सभी जिलों में नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मकसद उत्तराखंड में नशे के कारोबार पर लगाम लगाना है। और आपको बता दें कि प्रदेश के सीमा से सटे इलाके उत्तरकाशी गांव सभा झाला के युवक मंगल दल और महिला मंगल के आह्वान पर गांव भर में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया और लोगों को नशे के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी दी गई, लोगों को जागरूक किया गया। नशा मुक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि गांव में किसी भी प्रकार के नशे पर पूरी तरह से रोक लग सके। वहीं इस नशा मुक्ति अभियान के गांव सभा झाला के युवाओं में काफी खासा उत्साह दिखा और युवाओं ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस अभियान में। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शाह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, जिस प्रकार से ये नशा मुक्ति अभियान लगातार चलाया जा रहा है, उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, क्या लगता है कितना सफल होता दिख रहा है ये अभियान? बिल्कुल पूजा, जो प्रदेश का जो सीमांत जनपद है उत्तरकाशी, उसका एक ग्राम सभा है झाला, जहां पर जो स्थानीय निवासी है महिला मंगल दल और युवक मंगल दल द्वारा एक पूरे गांव भर में जो है एक नशा मुक्ति अभियान के तहत ये जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को जो नशे के जो दुष्परिणाम है उसके बारे में जो है जानकारी दी गई बारीकी से। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो उत्तराखंड पुलिस भले ही जो है हर प्रदेश में जो डीजीपी अशोक कुमार है उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में लगातार प्रदेश के जो समस्त जनपद है उनमें जो है नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और साथ साथ में सघन चेकिंग अभियान भी चला है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि जो हमारे जो सीमांत क्षेत्र है जैसे उत्तरकाशी जनपद है, वो जो सामरिक दृष्टि के साथ पर्यटन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इन जगहों पर तरीके से जो है नशे का जो कारोबार है वो धीरे धीरे पैर पसार रहा है। जो हमारे शांत प्रदेश, जो पहाड़ी जो इलाके हैं, उस क्षेत्र में अगर धीरे धीरे नशा बढ़ रहा है तो पुलिस के लिए भी कहीं न कहीं एक चुनौती है और एक गंभीर विषय है। तो पुलिस को इस ओर एक और ध्यान देने की भी जरूरत है। जिस तरीके से प्रदेश के जो मैदानी जनपद है वहां पर जो है नशे के खिलाफ जो अभियान है, जागरूकता अभियान, वो चलाया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर इस अभियान को चलाया जाए और सघन चेकिंग किया जाए तो इस जो पहाड़ी क्षेत्र में जो है लगातार जो नशे का कारोबार धीरे धीरे पांव पसार रहा है, चाहे वो कच्ची शराब हो या फिर अवैध मादक पदार्थ, जिस तरीके से प्रदेश के शांत इलाकों में बढ़ता जा रहा है, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को भी इसमें कदम उठाने होंगे। तो ये ग्राम सभा झाला के जो स्थानीय निवासी है महिला मंगल दल और युवक मंगल द्वारा एक अभियान निकाला गया, जागरूकता अभियान। इसमें सभी को जागरूक किया और लोगों को जो नशे के जो दुष्परिणाम है उनके बारे में भी जानकारी दी गई। जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि डीजीपी खुद इसका नेतृत्व कर रहे हैं, इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे विकास कि आखिर क्या कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करना होगा लोगों को ताकि जो नशा मुक्त अभियान है ये सफल हो सके और उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाया जा सके? पूजा, जिस तरीके से जो है चाहे वो राज्य सरकार या फिर पुलिस प्रशासन हो, लगातार नशे के विरुद्ध लगातार प्रदेश भर में जो है अभियान चला रही है, नशा मुक्त अभियान। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है जागरूकता फैलाना, लोगों में जागरूकता फैलाना कि
क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि जो आज का युवा है वो धीरे धीरे नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, तो उस पर अंकुश लगाया जा सके और जो बच्चे जो युवा है वो सही राह पर चल सके, तो इसके लिए जागरूकता अभियान विशेष फोकस है। पुलिस प्रशासन भी लगातार इसको मैदानी इलाकों में हो या जगह जगह है अभियान चलाते रहता है, लेकिन इसमें पुलिस को एक और भी देखना होगा, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है जो अभी पूरी तरीके से सुरक्षित है, वहाँ पर नशा नहीं कम धीरे धीरे पांव पसार रहा है, तो पुलिस को इसमें सख्त कदम उठाने होंगे और राज्य सरकार को भी इसमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जो हमारे सीमांत क्षेत्र है वहाँ पर जिस तरीके से जो नशे के जो लगातार पांव पसारते जा रहा है, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए जागरूकता की अभियान की भी जरूरत होगी और साथ साथ में जो पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान की भी पुलिस को जरूरत होगी, तभी जाकर जो हमारे जो प्रदेश के जो सीमांत जनपद है वो सुरक्षित रह पाएंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने बताया विकास की जो आजकल के युवा हैं वो कुछ ज्यादा ही नशे के प्रति जाते जा रहे हैं, ऐसे में झाला के युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है और ऐसे में आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगी कि आखिर जो झाला के लोग हैं, जो युवा हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पर? बिल्कुल, जो ग्रामीण वासी है, चाहे वो महिला मंगल दल हो या युवक मंगल दल, उनके द्वारा एक सराहनीय पहल जो है ग्रामीण क्षेत्र में की गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो वहां पर मादक बिल्कुल विकास, जिस प्रकार से आपने बताया कि झाला के युवाओं ने खुद बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है, युवाओं को जागरूक करने की कोशिश की गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है, आप देखते